हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। तो अपन बात कर रहे थे साइड्स एवं इंडिसेज के बारे में, घातांक और करनी। तो घातांक और करनी के 3 क्लासेज हो चुके हैं, आज चौथी क्लास है और अपन और आगे पढ़ते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज आपका एक नया टाइप बता रहा हूँ साइड्स और इंडिसेज के अंदर। तो देखिएगा सभी, क्या बातें पूछ रहा है आपको। एक तो पूछ रहा है आपको आरोही क्रम पूछेगा और दूसरा होगा अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम क्या होता है, छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे और बड़ी आएगी, फिर उससे और बड़ी, और लास्ट में फाइनल में सबसे बड़ा नंबर आएगा, मतलब छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। और अवरोही क्रम क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बड़े नंबर को लिखना है, फिर छोटे को लिखना है, फिर उससे छोटे को लिखना है। आगे बस में कोई प्रॉब्लम। तो आरोही क्रम को क्या बोलेंगे, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। और अवरोही क्रम क्या होगा, बड़े से छोटे की ओर। श्योर्स भी। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, आरोही और अवरोही क्रम में समझ में आ गया होगा। अब चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आपके पास 4 नंबर्स दिए गए हैं, चारों नंबर्स को किस में सेट करना है, अवरोही क्रम में। तो देखो सभी, यहाँ 4 का पावर कितना है, 1/3 दिया गया है। फिर 2 का पावर, 2 का रूट है, इसका मतलब 2 का पावर 1/2 है। फिर यहाँ पर कितना है, 6th रूट है, मतलब छठा मूल है, तो रूट कितना कर दो, 3 का पावर 1/6 कर दो। और यहाँ 5 का चौथा मूल है, इसका मतलब 1/4 कर दो। और इनको आपको कैसे सेट करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो देखो इन नंबर्स को अपन कैसे पता करें कि भाई ये नंबर कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सारे के सारे नंबर क्या है, अप्रीमिय नंबर है। तो सारे के सारे डेसिमल के अंदर अपने को आंसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इनके डेसिमल में नंबर्स निकालना बहुत टफ होगा, तो अपन नहीं निकाल पाएंगे। एक तरह से ऐसे ही सोचो कि जितना टाइम पीरियड अपने एग्जाम में होता है उसके अंदर अपन डेसिमल में काउंट ही नहीं कर सकते। तो फिर बात कैसे करें कि इनका जल्दी से हो जाए और अपन एग्जाम के अंदर अच्छे से इस क्वेश्चन को हल कर पाए। तो देखो सभी, यहाँ पावर कितना है, 1/3, यहाँ पावर 1/2, यहाँ पर 1/6 और यहाँ कितना 1/4। तो अपन कहेंगे यहाँ पर एक ऐसा पावर बना ले जो पूर्णांक नंबर हो। इन सभी का पावर 4, 2, 3 और 5 का पावर एक ऐसा पावर बना लूँ जो पूर्णांक नंबर हो। और पूर्णांक में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये फ्रैक्शन है, पावर वाले फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन के हारों का मैं क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। क्या लूँगा, एलसीएम। मतलब 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम लूँगा। और एलसीएम कितना मिलेगा, 12। एलसीएम ही लेना, ध्यान रख लेना, क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम से इन सभी को गुणा कर देता, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। 12 से सभी को गुणा कर दिया, फटाक से करना है। अब बताओ यहाँ 4 का पावर कितना बचा, 4। आप कहोगे 3 कट जाएगा 12 से। यहाँ 2 का पावर कितना बचा, 6 बचेगा। और यहाँ 3 का पावर कितना बचेगा, 2। और यहाँ 5 का पावर 3। अब बताओ इनके एग्जैक्ट मान निकाल सकता हूँ क्या। 4 का पावर 4 कितना होता है, आपको पता है 256 होता है। 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है भाई। अरे 2 का पावर 64 ही होगा, 2 का पावर 6। 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 होगा। और 5 का पावर 3 कितना होगा, 125। अब बताओ यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है, आप कहोगे 256 सबसे बड़ा है। तो 256 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 4 का पावर 1/3 सबसे बड़ा था इन सभी में। 4 का पावर 1/3 सबसे बड़ा था। तो आप कहोगे 4 का क्यूब रूट इनमें सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है, तो मैं इसकी तरफ मुँह ओपन कर दूं क्या भाई, जिसकी तरफ मुँह ओपन होगा। मान लो ये 2 और 3 है, यदि मैं कोई इनमें बड़ा कौन है, 3 है, तो आप इस तरह लिखोगे क्या। यदि इसका मुँह खुला है, इसका मतलब आप कहोगे 3 खुला इसकी तरफ है, तो 3 बड़ा है किससे, 2 से। समझ में आ गई बात। तो आप कहोगे सबसे बड़ा था। इसके बाद कौन है, आप कहोगे 125 है। 125 का मतलब 5 का पावर 1/4। तो ये आपका 5 का चौथा मूल इसके बाद वाला जस्ट, इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। इसके बाद करता हूं, उसके बाद कौन होगा, तो आप कहोगे 64 होगा।
और 64 का मतलब 2 का रूट, तो इससे जस्ट छोटा होगा वो कौन होगा, √2, और लास्ट में छोटा कौन होगा भाई, आप कहोगे 3 का छठा मूल, 3 का पावर 1/6। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा, तो आप कहोगे स्टार्ट वाला नंबर देख लो, तो आपने देखा ये वाला नंबर, देखो सभी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना, तो आप पहले ऑप्शन को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। और आपने देखा ऑप्शन पहला ही एक ऐसा था जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था, तो आप इन सभी को निकालने की जरूरत नहीं है, एक को देखा और फटाक से टिक कर दो, बाकी को लिखने की जरूरत थी क्या। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या, किसी को कोई दिक्कत भाई, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो चलो बढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्याओं 9 का क्यूब रूट, 20 का फोर्थ रूट, 25 का सिक्स्थ रूट को आरोही क्रम में रखा जाता है तो सही व्यवस्था क्या होगी। तो देखो इस बार आरोही क्रम लिखा है, तो 9 का पावर कितना है भाई 1/3, और 20 का पावर कितना है, 20 का पावर कितना है, 20 का पावर कितना है 1/4, बीस का पावर कितना 1/4, उसके बाद कितना है भाई 25 का पावर 1/6, हाँ जी। अब देखो सभी यह 25 का पावर कितना है 1/6। अब सबसे पहला काम क्या है, आप कहोगे इनकी जो पावर है उनको पूर्णांक नंबर में चेंज करना है, इनकी पावर को क्या करना है पूर्णांक नंबर में चेंज करना है। तो आप कहोगे 3, 4 और 6 का क्या लेना है, 3, 4 और 6 का क्या लेना है, तीन, चार और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 से गुणा कर दो सभी को। एक सेकंड क्या हो गया भाई ये, तो यहाँ कितना हो गया पावर 12, ठीक है, इसको भी 12 से गुणा कर दो। अरे भाई क्या प्रॉब्लम हो गया यार, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। समझ आगे बात। अब बताओ ये कट जाएगा, 9 का पावर कितना बचेगा 4, और ये 20 का पावर कितना बचेगा 3, और ये बताओ 25 का पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या कट कर सकते हो ना, 12 को 3 से कट कर दिया, 4 को 12 से कट कर दिया, 6 को 12 से कट कर दिया, आगे उसमें। अब बताओ 9 का पावर 4 कितना होता है, आप कहोगे 81 इंटू में 81 होगा क्या, क्योंकि 9 का पावर 2 होता है 81, तो फिर 9 2 पावर और बच जाएगा तो 81। 20 का पावर 3 कितना होता है, 20 का पावर 3 कर सकते हो ना, अरे 2 का पावर 3 कितना 8, और 0 आपका पता है 3 बार रिपीट हो जाएगा तो 8। 25 का पावर 2 कितना होता है 625। अब ये निकालो भाई कितना बनेगा, 81 का पावर, 81 का पावर निकालो सभी, कितना आएगा सारे लोग निकाल के दिखाओ। और मैं बता देता हूँ इसका मान है वो 8000 से क्या आएगा छोटा आएगा, ये 8000 से छोटा आएगा। तो अब बताओ सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा आप कहोगे 625 होगा, मतलब 25 का 6th रूट होगा। तो सबसे पहले 25 को लिखो और उसका छठा मूल। उसके बाद मैंने कहा था अभी इसका मान छोटा आएगा, आप लोग चेक कर लेना, पहले बता देता हूँ, मुझे पता है 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो ये ज़्यादा आएगा, 8000 के नज़दीक नहीं जाएगा। समझ रहे हो सभी, अरे समझ रहे हो क्या, कोई प्रॉब्लम। अरे आपको इतना पता है 85 का पावर कितना होता है, अरे कितना होता है 9 8 72, तो 85 का पावर ही 72 25 होता है, तो श्योरली आपका 81 का पावर तो उससे कम रहेगा ना। तो आप कहोगे इस नंबर से ये वाला नंबर क्या होगा छोटा होगा। इतना पता कर लेता हूँ, मुझे मान निकालने की जरूरत थोड़ी ना यार, समझ रहे हो सभी। तो बताओ इसके जस्ट बाद में बड़ा कौन होगा, इसके जस्ट बाद में होगा 9 का क्यूब रूट, मतलब इससे बड़ा होगा थोड़ा सा, और ये 9 का क्यूब रूट।
और सबसे बड़ा कौन होगा 20 का चौथा रूट, तो ये 20 का चौथा रूट निकाल दिया, ये सबसे बड़ा है तो इसकी तरफ मुँह कर दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 25 का 6 रूट, तो 25 का 6 रूट आपके पास आप कहोगे पहला और चौथा ऑप्शन है, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा क्या हो गया कट। अब पहला और चौथा, उसके बाद क्या है 9 का क्यूब रूट, ये गलत हो गया पहला, इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आई क्या बात। अरे कोई बात नहीं, छोटे मोटा एरर्स पीछे टाइपिंग के अंदर एरर हो जाता है, कोई बार पता नहीं चलता ना, कोई सा बटन दब जाता है, ये सारा क्या है इलेक्ट्रॉन डिवाइस ही तो है, थोड़ा सा कोई बटन यहाँ से इधर उधर हुआ और गड़बड़ हो जाता। तो बताओ सभी को समझ में आया ना, कर लोगे सभी। तो चलो फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो सारे नंबर्स पढ़ रहे थे वो अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब नंबर आ गया पावर वाला घातांक का। तो आप कह रहे हो 3 का पावर 34, 2 का पावर 51, 7 का पावर 17, इनको आरोही क्रम में लिखो। देखो क्या है, 3 का पावर 34, 2 का पावर 51 और 7 का पावर 17। समझ में आई क्या बात। अब बताओ इनके पावर्स को यदि मैं हल करूंगा तो रिजल्ट बड़े बड़े मिलेंगे ना, तो फिर अपन कैसे निकालें कि जल्दी मिल जाए। अब देखो इन पावर्स में किसी नंबर से ये कट रहा है क्या, आपको ये 17 के पारे से कट रहा है पावर सारे, 17 का 17, 17 × 51 और 17 2 कितना होता है 34। तो ये 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा भाई 9, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 7 का पावर 1 7। अब आपको किस में लिखना था, आरोही क्रम। आप कहोगे सबसे छोटा पहले आएगा, तो 7 सबसे छोटा है क्या भाई, और 7 सबसे छोटा है, इसका मतलब 17 का पावर 7 का पावर 17 क्या है सबसे छोटा, तो आप कहोगे 7 का पावर 17 है वो सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है 8 वाला बड़ा है, इसका मतलब 2 का पावर 51 बड़ा है, और इसके जस्ट बाद में बड़ा कौन होगा 3 का पावर 34। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो 3 का पावर 34 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 3 का पावर 34 कौन सा है, एक ये वाला ऑप्शन है और एक पहला ऑप्शन है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ गया भाई। अब देखो नेक्स्ट, 3 का पावर 34 के बाद अपने पास क्या है 2 का पावर 51 है, तो पहले ऑप्शन में है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ सभी को समझ में आया क्या। अरे भाई समझ में आया ना सभी को। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आप कहोगे सर 5 और 3 8 हो रहा है, ये भी रूट, ये भी 6 और 2 8। भाई ऐसे नहीं होता, मैंने कहा था जब भी आपके पास एप्रीमेन नंबर और उनका प्लस हो तो उनको जोड़कर आप 5 + 3 8 मत लिख देना। मल्टीप्लाई होता तो जरूर कर देते, 5 × 3 इसको क्या लिख देते 15, लेकिन इसको जोड़कर नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। तो अब अपने को अब ये नहीं पता कि पहले वाला सही है या कौन सा सही है, कौन सा ही सही है इनसे। तो देखो मैं चेक करने का मेथड बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, इनका चेक डेसिमल में निकालूंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले ऑप्शन का बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये भाई क्या बनेगा, आप कहोगे a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और उसका रिजल्ट क्या आता है a² + b² + 2ab आता है क्या। तो अब देखो पहले का क्या ऑप्शन आएगा, तो आप कहोगे √5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा 5, प्लस √3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा 3, उसके बाद 2 आएगा √ab, a का मतलब 5 और 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट इसका स्क्वायर कर लो भाई, तो आप कहोगे √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, प्लस √2 का स्क्वायर 2, प्लस उसके बाद 2ab, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखो सभी 5 और 3 ये पूर्णांक नंबर हो गया, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, इधर भी 6 + 2 कितना हो गया 8। अब आप कहोगे इनमें से जो बड़ा होगा वही आपका क्या होगा बड़ा होगा। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, आप कहोगे √15 बड़ा है ना, 2 गुना बाहर है 2 गुना छोड़ दो। अरे √15 का मान √12 से बड़ा होगा ना, तो आप कहोगे ये वाला बड़ा है, तो श्योरली इसने यही साइन लगाया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आप कहोगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब और चेक कर लो। अब बताओ पहला सही है तो दूसरा श्योरली क्या होगा गलत, उसका उल्टा ही तो दिया गया है। नेक्स्ट, अरे अभी कहा था 5 और 3 को जोड़कर 8 नहीं लिख सकता, ये बराबर कैसे कर दिया, ये तो श्योरली गलत है, थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। 5 3 √5 + √3 बराबर √6 + √2 कभी बराबर नहीं होता। नेक्स्ट, √5 + √3 √6 + √2 का गुणा 1 दे रखा है भाई, गुणा करके देख लो, ये गुणा 1 नहीं मिलेगा। समझ में आई क्या बात।
श्योर भी। अरे इनका गुणा एक आ सकता है क्या? अरे भाई ये आपको पता है 2 दशमलव समथिंग और ये 1.732 होता है, ये आपका कितना है 2 दशमलव समथिंग है और ये 1.414 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक थोड़ी ना आएगा यार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। आपको कुछ नहीं करना, बस a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाना था। समझ में आया नहीं आया? अरे भाई समझ में आ गया ना सभी को? चलो ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है? ये आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट और सेकंड। इनमें से जो सही है उन्हीं को आपको टिक करना है। तो देखो सभी सेम का पहला दिया है √11 प्लस √7 का मान कम है किससे? √10 प्लस √8 से। अब देखो सबसे पहले आपको 11 प्लस 7 18 है, 10 प्लस 8 ये भी 18 है, तो कैसे चेक करें? तो मैंने कहा था बोथ साइड आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। बोथ साइड क्या कर दो? स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा तो आप होगे a स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11 √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई? रूट में 77। ये पहला हो गया। उसके बाद चेक करते हैं दूसरा, √10 का स्क्वायर 10 प्लस √8 का स्क्वायर 8 प्लस 2ab 10 इंटू 8 कितना होता है? 80। आपको सेकंड में भी करना सिखा दूंगा। अब देखो सभी ये आपको पता है 11 प्लस 7 18 या 10 प्लस 8 18, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ेगा केवल इस रूट वाले नंबर की वजह से। अब बताओ इन दोनों में से 77 बड़ा होता है या 80 बड़ा होता है? आप कहोगे 80 बड़ा होता है, तो श्योरली ये वाला पूरा पार्ट बड़ा होगा ना, तो इसने यही बोला है कि ये वाला पार्ट क्या है? बड़ा है। तो आप कहोगे पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है? सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही। अब नेक्स्ट देखो, तो आपको पता है 17 प्लस 11 कितना होता है? अब डायरेक्ट कर दूं कोई प्रॉब्लम? सेकंड भी चेक करें, 17 प्लस 11 28 होता है और 15 प्लस 13 भी कितना होता है? 28। अब इनका जोड़ बराबर होता है, आपको पता लग गया कि श्योरली कैसे पता कर लेंगे? होल स्क्वायर से। तो होल स्क्वायर में क्या इफेक्ट आएगा? आप कहोगे ये पार्ट तो दोनों के अंदर सेम है, तो यहाँ पर भी 17 प्लस 11 और 15 प्लस 13 भी सेम आएगा 28। फर्क आएगा, फर्क आएगा यहाँ पर 2ab में, फर्क आएगा 2ab में। तो डायरेक्ट देख लो 17 इंटू 11 कितना होता है? आप कहोगे 187 होता है। कितना होता है? 187। और 15 इंटू 13 कितना होता है? आप कहोगे आपका 195 होता है। अब बताओ 187 बड़ा होता है या 195? आप कहोगे 195 बड़ा होता है, लेकिन इसने तो ये बोला है कि ये वाला पार्ट बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आप कहोगे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल पहला का मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ सभी को समझ में आया क्या? अरे सभी को समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? ठीक है जी, चिल करो भाई चिल, बस ऐसे क्वेश्चन होंगे आप लोग देखना, सेकंड भर में करके भाग जाओगे। तो मैथ सीखने का यही तरीका, अच्छे से सीखो भाई, साथ साथ में प्रैक्टिस करो, आपका मैथ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। 0 लेवल से उठा के चल रहा हूँ। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार आपको पहला स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई का साइन है तो चेक कर सकते हो। अरे भाई 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है। और 36 का कितना होता है? रूट 6। और उसने बोला ये वाला पार्ट कम है किससे? 125 के क्यूब रूट से। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई 121 का रूट कितना होता है? 11। तो 12 इंटू 6 कितना होता है? 72। 5 इंटू 11 कितना होता है? 55। बताओ 72 बड़ा होता है ना 55 से, लेकिन इसने तो कहा 72 छोटा है 55 से, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत। पहला ऑप्शन नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत। अब नेक्स्ट, अब बताओ 324 का रूट कितना होता है? आप कहोगे 18 होता है प्लस, और रूट 49 का मान कितना होता है? 7। उसने बोला 18 प्लस 7 कम होगा किससे? 216 के क्यूब रूट मतलब 6 से, और मल्टीप्लाई 9 का रूट कितना होता है भाई? 3। तो ये कितना बन गया भाई? 25। 25 कम होगा 6 इंटू 3 18 से। तो बताओ 25 कम होता है क्या 18 से? नहीं होता। तो आप कहोगे सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। तो आप बताओ कौन सा सत्य है? पहला होगा क्या? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है। आप कहोगे न तो पहला नहीं दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, दोनों ही क्या है? गलत है। आगे क्या बात, उसने यही तो पूछा था कौन सा सत्य, तो सत्य तो दोनों ही नहीं है, और सत्य नहीं है तो आप कहोगे न तो पहला है और न ही दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। समझ आ गई बात? कितना आसानी से करवा रहा हूं भाई। तो चलो फिर नेक्स्ट। अब दिया गया आपका 4 का क्यूब रूट है, 6 का आपका 4th रूट है, 15 का 6th रूट है और 245 का 12th रूट है। पूछा इनमें सबसे बड़ा कौन है? अरे कोई बात नहीं, ये देखो फटाक से कर लेंगे। तो ये 4 का पावर कितना है भाई? 1/3, और ये 6 का पावर कितना है? 1/4, और ये 15 का पावर कितना है? 1/6,
और ये 245 का पावर कितना है 1/12। मैंने कहा इन पावर्स को मैं पूर्णांक में चेंज करूंगा तो ये 12, 6, 4 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम 3, 4, 6, 12 का कितना जाएगा 12 बनेगा। तो 12 को सभी पावर को गुणा कर दो भाई, पावर्स में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 12 का, तो ये कट जाएगा। 4 का पावर कितना बचेगा 4, यहाँ 6 का पावर कितना बचेगा 3, और यहाँ 15 का पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। 15 का पावर कितना 2, और ये 245 का पावर बचेगा 1। अब बताओ 4 का पावर 4 कितना होता है 256, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 15 का पावर कितना होता है 285, और ये 245। आपको पूछा सबसे बड़ा। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे 256 बड़ा है। 256 का मतलब 4 का क्यूब रूट सबसे बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आसान तरीका समझा रहा हूं भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटा नंबर बताना है। तो देखो सबसे पहले ये कितना है भाई स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर, तो आप कहोगे इसका रिजल्ट कितना आएगा, स्क्वायर खोल दूं तो 0.25 आएगा क्या भाई। उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछ रहा है 0.49 का वर्गमूल, तो आपको पता है इसका वर्गमूल कितना आएगा 0.7 आएगा। क्या मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, कल वाली क्लास में मैंने बताया था इसको मैं 49/100 लिखूंगा, और इसको मैं 49 बटे क्या लिखूंगा 100। 49 का वर्गमूल 7 बटे में 100 का वर्गमूल 10, 7/10 को मैं क्या लिखूंगा 0.7। उसके बाद नेक्स्ट 0.008 का क्या लेना है क्यूब रूट, तो इसका मान कितना आएगा, आप कहोगे इसका मान आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2। अरे इसको 8/1000 लिखूंगा क्या, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, 2/10 कितना होता है 0.2। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला नंबर आपका पूरा डेसिमल में दे रखा है 0.23। आपको पूछा है सबसे छोटा, अब बताओ इसमें सबसे छोटा, आप कहोगे दशमलव के बाद 2 अंक रख लेते हैं, सबके पास 2 था तो यहाँ पर 0 लगा दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो ये देखो ये है आपके 20 पैसे, ये 70 पैसे, ये 25 पैसे और ये 23 पैसे। बताओ सबसे कम कौन होते हैं, आप कहोगे 20 पैसे। 20 पैसे का मतलब आपका 0.008 का क्यूब रूट, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार लगा लो भाई, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। आपको दिया है √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। पहले तो करके बताता हूं, उसके बाद आपको ये बिल्कुल आसान सा करवाऊंगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखना, यदि बीच में आपके रूट वाले नंबर्स अप्रिमेय नंबर्स के बीच में क्या हो माइनस हो, क्या हो माइनस, तो उनको कैसे करेंगे और फिर 1 सेकंड में कैसे टिक करेंगे वो भी देख लेना। तो इसको करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका हर जो आपका पूरा का पूरा पार्ट दे रखा है उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, देखो भाई ये √19 माइनस √17, परिमेयकरण का मतलब क्या होगा, यहां साइन आपका कैसा है माइनस, तो आप कहोगे इनके रिवर्स साइन मतलब माइनस का प्लस वाले नंबर से क्या कर दो गुणा कर दो, कर दिया। बीच में माइनस है तो प्लस, और प्लस होता तो क्या करते हैं माइनस, लेकिन मैं कह रहा हूं माइनस वालों के लिए अपन काम कर रहे हैं, ये वाला ये काम किसके लिए कर रहे हैं माइनस वालों के लिए। तो जितने से गुणा किया है उतने से ही क्या कर दो भाग कर दो, एक बार समझा रहा हूं बस। और इसके बट्टे में कितना है 1, बताओ जितने से गुणा किया उतने से भाग कर दिया, इसका मतलब आपने 1 से गुणा किया, और 1 से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। अब देखो अंश और अंश का गुणा क्या है, ये a माइनस बी, यदि मैं इसको a बोलूं ये b है, तो ये a माइनस बी है, और ये क्या है आपका a प्लस बी। तो मैंने बताया था ध्यान रखना कि a माइनस बी का यदि गुणा करते हैं a प्लस बी के साथ तो उसका रिजल्ट कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या भाई। तो a की जगह कितना है √19, √19 का वर्ग कितना होता है 19, और √17 का वर्ग कितना होता है √17 का वर्ग कितना होगा 17, और बट्टे में क्या रह जाएगा ये √19 प्लस √17, कोई प्रॉब्लम। तो बताओ ऊपर कितना बचा 2 बचा, तो ये √19 प्लस √17 आ गया, कोई प्रॉब्लम। अरे समझ में आ गया ना। अब देखो आसान सा, अब बताओ नेक्स्ट का परिमेयकरण करोगे तो आप कैसे लिखोगे। अब नेक्स्ट का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं,
अब बताओ इन दोनों के बीच गैप कितने का है, आप कहोगे 2 का गैप है, तो ऊपर 2 आ जाएगा भाई, और बट्टे में यहां यदि साइन माइनस का है तो इनका साइन प्लस कर दो। अब आप लोग कर देना, मैं सारों को डायरेक्ट चेंज करूंगा। अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 2 का, 2 का है तो ऊपर 2 लिख देंगे, और बट्टे में कितना आ जाएगा भाई, √7 प्लस √5। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, इसके दोनों के बीच में गैप कितना है, आप कहोगे 2 का गैप है, तो ये बट्टे में क्या बन जाएगा, √5 प्लस √3। अब देखो अंश सभी का 2 है क्या, न्यूमरेटर सभी का कितना है, 2 है, तो न्यूमरेटर यदि सभी का सेम हो तो आप कहोगे जो हर में जितना बड़ा होगा वो टोटल फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। जितना हर में बड़ा नंबर होगा वो टोटल फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, छोटा। अब बताओ इन सब में बड़ा कौन है, आप कहोगे √19 प्लस √17 का मान बहुत ज्यादा आएगा, प्लस में तो है, अरे ये सबसे बड़े रूट वाले नंबर है तो इनका बताओ टोटल मान बड़ा आएगा ना, और इससे जस्ट कम इसका आएगा, इससे जस्ट कम इसका, और सबसे छोटा मान इसका आएगा। अब बताओ जो सबसे छोटा हर में होगा, सॉरी हाँ, जो हर में सबसे छोटा होगा उसका टोटल मान क्या आएगा, बड़ा आएगा क्या। तो आपको पूछा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, आप कहोगे ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि आपका अंश तो सभी के पास सेम है और बट्टे में इनका मान कम आएगा, और किसी संख्या में कम का भाग लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ज्यादा आता है। तो सबसे बड़ा तो ये वाला होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला। समझे आगे बात। अब देखो सभी, अब बताता हूं आपको, करना सिखा दिया, अब आप डायरेक्ट एग्जाम में कैसे टिक करोगे। जब भी आपके पास माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस वाले नंबर्स आ जाए और रूट में हो, तो उनको यदि डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे। अब बताओ इन सभी के बीच गैप कितने का है, आप कहोगे गैप 2 का है। बताओ गैप सेम है क्या, सभी के बीच गैप सेम है, तो गैप सेम हो तो जो छोटे सबसे छोटे रूट वाले नंबर्स होंगे वो सबसे बड़े मान रखेंगे, जो सबसे छोटे रूट वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे, सबसे बड़े मान रखेंगे। तो बताओ यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम। अब आप पूछोगे सर इनके बीच प्लस होता तो, अरे भाई इनके बीच प्लस होता तो जो बड़े हैं वही तो बड़े होंगे, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि जितने बड़े नंबर्स होंगे उनका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा आएगा, और उनका प्लस कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो प्लस की बात होती है और सबसे बड़ा पूछता है तो आपका √19 प्लस √17 सबसे बड़ा होता है या नहीं होता। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है, माइनस की। तो माइनस में और गैप बराबर हो तो जो सबसे छोटे रूट वाले नंबर होंगे उनका मान सबसे क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझे आगे बात। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। क्या पूछा है, 9 का क्यूब रूट, 3 का रूट, 16 का फोर्थ रूट और 80 का 6 रूट में सबसे बड़ा नंबर निकालना है। निकाल लो भाई। ये 9 का पावर कितना है, 1/3, और ये 3 का पावर 1/2 है, और 16 का पावर 1/4 है, और ये 80 का पावर 1/6 है। कोई प्रॉब्लम, श्योर भी। अब देखो 16 का पावर 1/4 को मैं 2 लिख सकता हूं क्या भाई, अरे 2 का पावर 4 16 होता है, तो आप क्या कहोगे 16 का पावर 1/4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1। अब अपन क्या देखेंगे, ये 1/1 है, तो आप कहोगे 3, 2 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम, सभी का पूर्णांक घात बन जाएगा। तो आप कहोगे सभी को कितने से गुणा कर दो भाई, 6 से गुणा कर दो, क्योंकि इनका एलसीएम कितना बनेगा, 6 कर दिए, कट गया, तो ये 9 का पावर कितना बनेगा, 2। देखो ये 4 में यहाँ से कट नहीं करता ना, तो मेरा एलसीएम 12 बनता और मुझे थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होता। लेकिन आपको पता है 16 का पावर 1/4 2 होता है, तो उसका छोटा कर लो ना मान भाई। और ये कितना बन जाएगा, 3 का पावर 3, यहाँ कितना बनेगा, 2 का पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और यहाँ 80 का पावर 1 बन जाएगा। आगे बस में। अब नेक्स्ट 9 का पावर 2 कितना होता है, 81, 3 का पावर 3 कितना होता है भाई, 27, 2 का पावर 6 कितना होता है, आप कहोगे 64 होता है, और 80 यहाँ पर आ गया। अब बताओ सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा कौन है, 81, 81 का मतलब 9 का क्यूब रूट, तो 9 का क्यूब रूट पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, श्योर से भी। तो चलो फिर आगे, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा पूछा है तो डायरेक्ट बताओ भाई, आप लोग बता सकते हो तो बता दो फटाक से। अरे बता सकते हो क्या, पहले 2 का पावर 1/2, ये 3 का पावर 1/3, ये 4 का पावर 1/4 और 6 का पावर 1/6। तो आपको पता है 6, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 12।
तो सभी इसको 12 से गुणा कर दो, सभी इसको 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो। कर दिया गुणा। अब बताओ यहाँ 2 का पावर कितना बन गया, 6, यहाँ 3 का पावर 4, यहाँ 4 का पावर 3, यहाँ 6 का पावर 2। 6 का पावर 2 कितना होता है 36, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, 3 का पावर 4 कितना होता है 81 और 2 का पावर 6 कितना होता है 64। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे 81, 81 का मतलब 3 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट सबसे बड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो भाई, कोई क्वेश्चन में समझ में ना आया हो तो। समझ में आ रहा है सभी को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 3 का पावर 50, 4 का पावर 40, 5 का पावर 30, 6 का पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बिल्कुल आसान सा है, मैंने पहले एक क्वेश्चन करवा दिया है ऑलरेडी। 3 का पावर 50, 4 का पावर 40, 5 का पावर 30 और 6 का पावर 20। तो मैंने कहा इन पावर में से क्या करो, 0 को हटा दो, अपन छोटा कर लेते हैं, मतलब 10 का भाग लगा दो पावर में, लगा दिया। 3 का पावर 5 कितना होता है? आप कहोगे 243 होता है क्या? अरे 3 का पावर 4 81 होता है, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। 4 का पावर 4 कितना होता है 256 होता है क्या भाई? 5 का पावर 3 कितना होता है 125, 6 का पावर 2 कितना होता है 36। आपको पूछा है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कौन है? 256। 256 का मतलब 4 का पावर 40। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? चलो फिर बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से गलत संबंध का चयन करो। इनमें से गलत बताना है भाई कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है। तो देखो मुझे तो पता लग गया कौन सा गलत है, इतना तो मैं बता दूंगा गलत कौन सा है, फटाक से पता लग गया। देखो सबसे पहले वाला ऑप्शन है √6 प्लस √2 बराबर √5 प्लस √3, ये सही है गलत? देखो यहीं से कर लो सेम का सेम नंबर। आप कहोगे दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्या भाई? तो फिर a प्लस बी तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस 2ab तो 6 दुआ कितना हो जाएगा 12। उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab तो √5 × 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखो 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8 हो गया। अब आप कहोगे डिपेंड इसी पार्ट पे तो करेगा, अरे इसी पार्ट पे तो डिपेंड करेगा, 2 को भी छोड़ दो, दुगना भी छोड़ दो। अब आप कहोगे √12 और √15 में बड़ा कौन है? पहले तो ये बताओ √12 और √15 बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो आप कहोगे पहला ऑप्शन गलत है और आपको गलत ही सिलेक्ट करना था, इसका मतलब पहला ऑप्शन आप यहाँ क्या करोगे सही। श्योर सभी? अरे श्योर हो क्या सभी? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या कहोगे, आपको पता है ये वाला नंबर छोटा और ये वाला नंबर क्या है बड़ा है, तो आपका साइन कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो ये वाला साइन कौन से ऑप्शन में है? अरे कौन से ऑप्शन में है? आप कहोगे √6 प्लस √2, ये तो आपका तीसरा ऑप्शन तो पक्का ही गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो बताओ ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? अरे भाई ये सही है और ये क्या है गलत। तो अपने को क्या सिलेक्ट करना था? गलत निकालना था। क्या निकालना था? गलत। तो आपके गलत कितने ऑप्शन मिल गए, कितने स्टेटमेंट गलत मिल गए? आप कहोगे पहला और थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोनों गलत है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। आपको गलत फाइंड करना था, तो एक तो आपने ये कह दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ये बोल दिया कि 6 प्लस 2, √6 प्लस √2 आपका छोटा है किससे? √ प्लस √3 से। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया और आपको गलत छाड़ने थे, तो आपको 2 स्टेटमेंट गलत मिल गए। कितने स्टेटमेंट में गलत मिल गए? 2, एक तो पहला और एक तीसरा। तो पहला और तीसरा 2 गलत है, तो पहला और तीसरा आपका चौथा ऑप्शन में मौजूद है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो और करते हैं। 2 का पावर 250, 3 का पावर 150, 5 का पावर 100, 4 का पावर 200 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटा निकालना है। तो मैं पावर को यहाँ पर भी कट कर दूं क्या भाई? तो मैं 50 से भाग लगा देता हूँ, कितनी बार? 5। ये कितनी बार कटेगा? 3। और ये कितनी बार? 2। और ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब तो 2 का पावर 5 कितना होता है? आप कहोगे 32 होता है। 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। 5 का पावर 2 25। 4 का पावर 4 कितना होता है भाई? अरे 256 होता है क्या? समझ में आगे के बाद? तो अब पूछा आपको सबसे छोटा कौन है इनमें? 25। 25 का मतलब 5 का पावर
100। तो सबसे छोटा 5 का पावर 100 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। देखो कितना आसानी से हो गया, समझ में आ रहा है सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा सभी लोग। निम्न संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ा निकालना है। तो ये तो आपके पास एग्जैक्ट एक डेसिमल नंबर पड़ा है, 0.16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताओ रिजल्ट कितना आएगा? आपको 0.16 का रूट निकालना है, तो आपको पता है 0.4 आएगा क्या भाई इसका मान? और दो अंकों तक लेना है तो मैं 0 लगा देता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे 16/100 कर लो, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का 10, 4/10 का मान 0.4 ही होगा, और आगे 0 लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब नेक्स्ट 0.16 का स्क्वायर करना है। अब बताओ स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है ना। लेकिन यहाँ कितने अंक है? 2। स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक मिलेगा, तो 1 0 आगे लगाना पड़ेगा और यहाँ लग जाएगा डेसिमल। यहाँ क्या लग जाएगा? डेसिमल। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब ये आपके पास पड़ा है 0.04, तो सभी को मैं 4 अंक बना लूँ क्या? क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो ठीक रहेगा। तो ये 4 अंक बना लिए, इसको 4 अंक है और इसके पास 4 अंक बना लिए, और इसके पास 4 अंक के लिए 00 लगा दिया। आपको सबसे बड़ा पूछा है, ये भाई 1600 है, ये 4000 है, ये 256 है और ये 400 है। सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे 4000। 4000 का मतलब 0.16 का रूट। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन आपका सही है। समझ में आई क्या बात? बस इस तरह से कर लो, आप लोगों को आराम से 30 से 40 सेकंड में करके आगे चले जाओ। वैसे तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन अभी कर रहे हो तो 30 से 40 सेकंड लगेगा भाई। समझ में आ गई बात? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, ये सेम का सेम, सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो ये √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7, √11 - √9। तो अब मैं क्या कहूँगा? अब मैं ये कहूँगा भाई, मैंने अभी थोड़ी देर ये बताया था कि यदि जब भी रूट वाले नंबर्स के बीच में माइनस आ जाए और आपको सबसे बड़ा नंबर पूछे, तो जो सबसे छोटे नंबर है उनका अंतर ही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं किसको टिक करूँगा भाई? मैं टिक करूँगा √5 - √3 को। अब डायरेक्ट मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें। तो सबसे बड़ा पूछता है तो सबसे छोटा नंबर्स का माइनस सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा पूछता तो सबसे बड़े नंबर का माइनस सबसे छोटा होता। लेकिन इस बार आपको सबसे बड़ा पूछा है, तो यहाँ सबसे छोटे कौन है? √5 - √3, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन आपको पूछ लेता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा निकालना था, तो आप कहते हैं इनमें से सबसे बड़े नंबर का माइनस, सबसे बड़ा कौन है? √11 - √9, और इसका मान आता वो सबसे छोटा आता। गांठ बांध के याद कर लो, याद रखना पड़ेगा, ऐसे कैसे भूल जाओगे? आप लोगों को याद रहेगा, 2 से 3 बार निकालो। समझ में आ गई बात? चलो फिर सबसे बड़ा पूछा इनमें, तो देखो भाई इसका मान कितना आएगा? 0.09 का रूट करना है, तो आप कहोगे 0.3 आएगा क्या? अब आप कहोगे 0.064 का क्यूब रूट लेना है, तो आप 64/1000 कर सकते हो। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे इसका जो आंसर आएगा वो 0.4 आएगा क्या भाई? और ये कितना है? 0.5। 3/5 कितना होता है? दशमलव में मान निकाल लो, आप कहोगे 0.6 होता है। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे ये 3 रुपए है मान लो, ये 4 रुपए मान लो, ये 5 और ये 6, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 6 रुपए वाला हो गया, मतलब 0.6 बड़ा हो गया ना। 0.6 का मतलब 3/5। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है ना? हाँ जी, मजा आ रहा है तो खूब आप लोग शेयर सब्सक्राइब करा दो यार, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो। डेली का डेली क्लास का लिंक उठाओ, स्टेटस लगा दिया करो कि भाई आप डेली क्लास देखो, पता लगेगा कैसी क्लास लग रही है आपको, एकदम चिल वाली क्लास। अब देखो सर्दी भी आ गई है, तो आप लोग अच्छे से रजाई में बैठ के क्लास को देखो और अच्छे से पढ़ो। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार आपको कथन कैसा बताना है? सत्य। तो देखो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? देखो आसान मेथड कराऊंगा बिल्कुल। 33 का पावर 3 है और 3 का पावर 33 है, और उसने बोला है ये वाला पार्ट की ये पहले वाला नंबर क्या है? बड़ा है। तो देखो पावर को कम कर लो ना, यहाँ 3 है, यहाँ 33 है, कट कर दो 3 के पार्ट से, ये पावर 1 बन गई, ये कितना? 11। तो ये 33 का पावर 1 बड़ा है क्या 3 का पावर 11? अरे 3 का पावर 11 का मान बहुत बड़ा होता है, नहीं होता?
आपको पता है 3 का पावर 4 ही 81 हो जाएगा, तो 33 बड़ा होगा क्या 3 का पावर 11 से? आप कहोगे नहीं होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और अपने को क्या निकालना है? सही वाला। अब सेकंड बात करते हैं, ये कितना हो गया? 333 ग्रेटर देन कह रहा है 3 का पावर 3 का 3, तो यदि ब्रैकेट के बाहर आपका पावर हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 3 का पावर कितना बन जाएगा? 9। अब बताओ 3 का पावर 9 कितना होता है? आपको ये पता है कि 3 का पावर 5 कितना होता है? 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 5 होता है 243। अब 243 को जैसे ही मैं आपका नेक्स्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 333 से कहीं बड़ा मान चला जाएगा ना। तो आप कहोगे 3 का पावर 6 है ना, वो भी 333 से बड़ा है, तो श्योरली 3 का पावर 9 तो बहुत बड़ा होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। और आपको पूछा था कौन सा सत्य है, आप कहोगे दोनों ही सत्य नहीं है, तो आप कहोगे न तो पहला और न दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। दोनों ही क्या है? रॉन्ग है। समझ में आ गई बात? तो बताओ सभी को समझ में आया क्या आज वाला पार्ट? आरोही और अवरोही क्रम के मैंने आज क्वेश्चन कराए आप लोगों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग साथ साथ में क्लास ले रहे हो ना, तो थोड़े दिनों के बाद देखना आपका मैथ्स कितना आसान हो जाएगा। आप लोगों को एक अलग सी खुशी होगी जिन लोगों को मैथ्स नहीं आता ना, और मेरे साथ पढ़कर जो लोग मैथ्स निकाल रहे हैं, बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो थोड़े दिन के बाद देखना उनको अलग सी खुशी होगी कि हाँ कि मेरे को मैथ्स आने लग गया। मैं बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन सभी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो से उठे हैं, जिनको मैथ्स का डर होता है। जैसे रात को भूत आ जाए सपनों में और कितना डर लगता है, वैसे ही मैथ्स से उन लोगों को डर लगता है, लेकिन वो भूत अब निकल जाएगा साथ साथ में पढ़ोगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को यार शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, इतना काम तो करो सभी लोग। तो चलो मिलते हैं कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए बस इतना ही।